हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार पर स्वागत करते हैं। आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से डाइस स्टार्ट किए हो, बहुत ही बेहतरीन लेवल से ले चल रहे हैं। एकदम स्टार्ट किए एकदम बेसिक से ले जाएंगे एकदम एडवांस तक के। हमारी आपको फर्स्ट क्लास दिखी, मजा आया था एकदम जमदार बेहतरीन तरीके से। आपको डाइस को इतनी बेहतरीन तरीके से बताया है कि आपको मजा आ गया होगा। बेसिक क्लास हम लोग पढ़ किए थे। बेसिस अब धीरे 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 क्या करेंगे, हम लोग लेवल अप करेंगे और सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग बताएंगे हमारे फर्स्ट क्लास कैसे आप लोग लगी थी, कमेंट करेंगे और हमारे इस वीडियो को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से अपने सारे डाउट को क्लियर करेंगे। उम्मीद है आप लोग वो वाली वीडियो देख के आए होंगे। न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें आज हमारी दूसरी क्लास है और हम लोग बेहतरीन तरीके से डाइट्स को निपटाएंगे एकदम अच्छे लेवल तक। हमारा जो है जो रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग एकदम बेहतरीन लेवल से फाउंडेशन बैच की तरह 2024 में आने वाले सभी एग्जामों को टारगेट करके हम लोग चला रहे हैं। तो क्या करें, अपने क्लासों को कंटिन्यू करें, चलिए आज हम लोग पहले तो ओपन पासा को समझेंगे। ओपन पासा के कल हम लोग कुछ लास्ट के क्लास में डिस्कस किए थे। लास्ट की जब क्लास थी, एक दो क्वेश्चन बताए तो खुला पासा कैसा होता है। उसमें हम आपको क्या बतलाए थे, साधारण पासा, मानक पासा। हमारे पासा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार की आपको सब बतलाए थे। और पासा के जो हमारे साधारण पासा, मानक पासा, 2 प्रकार पासा थे। साधारण पासा वह पासा है जिसमें कि अगल बगल की वैल्यू ऐड करने पे 7 हो जाए तो साधारण पासा है, और जिसमें ना हो वो मानक पासा है। ये सब बातें आप लोग डिस्कस किए थे, हम लोग आपको बतलाए थे, आपको मजा भी आया होगा। तो बताइए आप लोग मजा आया था। तो चलिए हम लोग पहले क्लासों को क्या करें, बढ़िया से कंटिन्यू करें। पार्ट 2 हमारा डाइस पासा को पढ़ रहे हैं। ओपन डाइस पहले समझ लेते हैं। ओपन डाइस क्या है भैया, ओपन डाइस क्या है पहले उसे आप लोग समझ लेंगे। ओपन डैश मतलब वही जो बंद पासा था, यही है खुला पास। इसे बंद है, इसको कौन सा, इसको अपोजिट कौन सा, वही पता लगाना है। ठीक है कि भैया जब बंद हो जाए कैसा बनेगा, वही पता लगाना है। ठीक है, आपको पता है ये तो कॉमन होता है, ये तो कॉमन होता है, बड़ा आसान होता है भैया। आप कहेंगे गुरुजी आसान आपको लगता है क्योंकि आप पढ़े हैं, नहीं नहीं, आपको भी आसान है। कैसे, देखिए देखिए, जो हमारा ओपन पासा है इसमें कुछ करना क्या होता है, इसके जो है ये इसके एक को छोड़कर एक उसका अपोजिट हो जाता है। ये देखेंगे, ये जो हमारा 4 है 2 के अपोजिट हो जाएगा। बस 1 को छोड़कर उसके अपोजिट हमारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए ये 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है भैया, और ये 1 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, बस यही है, बस इसमें कुछ है नहीं। आप लोगों को हवा लगता है ना, बहुत आसान था, ये बहुत आसान है। देखेंगे इसका 4 का अपोजिट हम करेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या करेंगे भैया, 4 का अपोजिट हो जाता है 2। ठीक है, और 1 का अपोजिट हो जाता है 3। 1 का अपोजिट 3 हो जाता है। 5 और अपोजिट हो जाता है 6। 5 का अपोजिट हो जाता है 6। ये भैया हमारे क्या हो जाते हैं, अपोजिट। इसके अपोजिट यही होते हैं हमारे, जो हमारे ओपन पासे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। आपको पूछेगा भैया 3 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, ऐसे आपको बना लेने और निकाल लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिए कि अभी अभी बताइए कि दिक्कत है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें करना कैसे है, आपको करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर, इसका अपोजिट कहेंगे भैया ऐसे हो जाएगा सर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कहेंगे ऐसे हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या होगा गुरुजी, ऐसे हो जाएगा। बस हो गया, इसकी जो निकल के आ गई भैया अपोजिट। अब कहेंगे भैया जो हमारा ये है, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे ऐसे। इसको अपोजिट कौन है भैया, कहेंगे सर जी इसके अपोजिट ये है, इसको अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा। ठीक है भैया, अब कहेंगे इसके अपोजिट क्या है भैया, कहेंगे ए ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है गुरुजी, ऐसे। अब कहेंगे भैया इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वो इसके तो हो गए, किसके बचे हैं, इसके भी हो गए। अब बचे स्टार और ये वाले को, स्टार ये वाले को। ठीक है सर जी, आपको ये ऐसे देखिए लीजिए, ऐसे इसको कॉमन चीज है, इसमें बता देंगे भैया इसको अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, हो गया आपके भाई, ये सॉल्व हो गई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये ओपन डाइस है, इसे ऐसे करते हैं। चलिए
आपसे पूछेगा भैया स्टार का अपोजिट क्या है, भागा के अपोजिट क्या है, और भैया ये जो एट द रेट है इसका अपोजिट क्या है, सारी चीजें आपको पता हो गई। ऐसे हमारे ओपन डाइस होते हैं। ओपन डाइस का आपको बहुत हल्का हल्का बहुत ही आसान हो जाते हैं ना, आप लोग उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि आपको भैया ये दिक्कत हो गई है। आपको इसमें भी करना था, इसमें क्या करना है, ओपन डाइस है, इसको अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, आप कहेंगे भैया 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट हमारा हो जाता है 3 हो जाता है, 4 का अपोजिट 3 हो जाता है, और भैया 5 का अपोजिट हो जाता है हमारा 6। ठीक है भैया, निकाल लेंगे, ऐसे कॉमन चीजें हैं। कैसे, ऐसे 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2, और 5 का अपोजिट 6, निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे हमारा खुलापन यहाँ नहीं, हम क्या कर रहे हैं, आपको बेसिक ले चले कि भैया एक दिक्कत ना हो भैया किसी को कि भैया कह दे विशु भाई सर मुझे समझ नहीं, हम ऑफलाइन है तो क्या वो आपको एक ही चीज़ें आपके माइंड में जब तक नहीं घुसेगा तब तक हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए आप लोग क्या करते हैं कि देखिए आप लोग भटकते रहते हैं। भटकना मतलब कैसा हो जाता है, आप लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ अच्छा है, अभी 2 तो फ्री है, ये सब टहल रहे हैं भैया, यहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, आप लोग 50 जगह टहल रहे हैं और फिर भी कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब क्यों पढ़ पाएंगे, क्योंकि टहल टहल जब टहल रहे हैं आधे घंटे वहाँ 1 घंटे वहाँ 1 घंटे वहाँ, तो कैसे पढ़ पाएंगे, बताइए कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। जब तक कि आप लोग स्थाई नहीं समझेंगे, स्थाई नहीं समझ पाएंगे, एक जगह नहीं पढ़ेंगे, एक जगह नहीं बैठ के पढ़ेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए आपको भाग देने, हम आपका भाई मतलब विशु खुद ही भाग भाग के हर फैकल्टी से मिलके आप लोगों को अच्छा कंटेंट जब दे रहा है तो काहे के लिए आप भटक रहे हैं। हमारा यूट्यूब ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, रोजगार से रोजगार अपनी रोजगारी खो जाइए, रोजगारी अपना खो देंगे और अच्छे से जॉब लेके सेटल हो जाइए। तो क्या करेंगे हम लोग, किस क्या कर रहे हैं अभी, ओपन डाइस को समझ रहे हैं। ओपन डाइस कैसा होता है भैया, उसका अपोजिट निकालना आप लोग बतला दिए कि उसका अपोजिट ऐसे निकलता है भैया। यहाँ पे देखेंगे भैया ए का अपोजिट क्या कहेंगे, डी हो जाएगा, और ए का अपोजिट, सॉरी मिस्टेक, ए का बी का अपोजिट डी हो जाएगा, और ए का अपोजिट सी हो जाएगा, और एफ का अपोजिट ई हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, निकालेंगे कैसे भैया, इसका अपोजिट निकालना कितना आसान है भैया, अब इतना आसान से भैया बता रहे हैं तो आपको समझना होगा। एफ का अपोजिट ई हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ए का अपोजिट सी हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। अब इसमें भी किसी कोई दिक्कत होगी तब हम क्या कर सकते हैं, बताइए। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें भी किसी को दिक्कत होगी तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। आपको ओपन डाइस बता दिए कैसे बनता है, इसमें किसी को इशू तो नहीं है, किसी कोई समस्या हो तो बता सकता है कि सर यहाँ पे भी दिक्कत है, हमें बतला दीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लिए हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि ऐसे आपको ओपन डाइस रहेगा और आपको चालू हो जाएंगे भैया ये हमारा क्वेश्चन कौन बनेंगे। आपको पता है कि सर आपके बतलाए हैं कि इसका अपोजिट निकालना है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको खुला खुला डाइस दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, क्या भैया कुछ नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं है। पहले आपको तुरंत उसका अपोजिट अपने बुक में क्या जो भी मिलेगा बना लेंगे। जैसे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखेंगे इसे, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये देखेंगे 5 का अपोजिट हम कहेंगे, सॉरी मिस्टेक, ये देखेंगे भैया 5 का अपोजिट हमारा हो जाता है 5 का 6 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, 5 का 6 हो जाएगा। अब 4 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ओ अभी आए, ठीक है, क्या करें भैया, ये देखिए, ठीक है भैया। तो क्या करें भैया, खुला पासा देखते ही गुरुजी आपके बतलाए हैं कि खुला पासा देखते ही पहले उसका अपोजिट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट कैसे निकलता है, अपोजिट ऐसे निकलता है, उसके जो एक की जगह छोड़ के एक हो जाता है उसको अपोजिट निकालना कहते हैं। अब इसको ऐसे करेंगे, इसका मतलब एक स्पेस छोड़ के उसको टच ना हो, एक जगह छोड़ के भैया हम लोग उसका अपोजिट निकाल लेंगे। अपोजिट निकाल लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपोजिट निकालने लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे 4 का अपोजिट 2 है तो क्या भैया 4 का अपोजिट क्या है भैया, 4 का अपोजिट 2 है। ठीक है भैया, अब क्या कहेंगे भैया 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी को इशू नहीं है, आप ऐसे निकाल लेंगे।
अब इसमें आप लोग देखे हैं, अब आपको पता होगा कि हम आपको बतलाए थे कि कभी भी जो पासा है उसके अगल बगल की विपरीत फलक सामने नहीं दिखती है। मतलब एक पासा है, जैसे मान लीजिए ये एडाप्टर है, इसे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके विपरीत में 1 लिखा हुआ है, तो कभी भी इसके बगल नहीं आ सकता। 1 इसके पीछे जो है उसके बगल नहीं दिख सकता। तो वही आपको कंसेप्ट बताए थे नहीं कि हम दूसरे क्लास में जब कराएंगे तो आपको इसका समझ में आ जाएगा। अभी वो वक्त आ गया समझ आने की, वक्त आ गया वो समझ में आएगा। कैसे भैया, देखिए इसमें देखिए बहुत अच्छे समझना है, इसी पे आधारित है सब हमारे क्वेश्चन। जैसे ये 4 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 2 है, तो कभी भी इसमें साथ नहीं दिखने चाहिए। अगर साथ जहां दिख जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 है और 1 के अपोजिट कभी भी 3 है, तो 3 इसमें नहीं, साथ में नहीं दिखे जाइए। क्यों, आपको बतलाए थे कि भैया विपरीत फलक कभी भी सामने नहीं दिखते। आपको बतलाए थे वो कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, जो बेसिक क्लास में कल हमको बतलाए थे वो कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लगेगा। अभी आपको कुछ माइंड में आपके कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, समझ में आ रही बातें हमारी समझ में आपको आ रही हैं कि हम क्या बतलाए थे भैया कि जो हमारे पास हैं उनके जो विपरीत फलक है कभी अगल बगल नहीं दिखते। अब भैया जब यहाँ विपरीत है इसमें अगल बगल नहीं दिखनी चाहिए। अगर जहां भी दिख जाती है हम वहां पे उसे रॉन्ग कर देंगे। हम क्या बतलाए थे कि जो विपरीत फलक कभी अगल बगल नहीं दिखती, मगर जो हमारे विपरीत फलक है, हमारे जो लूडो के पासे में विपरीत फलक है वो कभी बगल नहीं दिख सकती। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 का अपोजिट 2 है, मतलब विपरीत 4 के अपोजिट अगर मान लीजिए 2 है तो कभी बगल दिख सकता है? वो पीछे है तो पीछे ही रहेगा ना, आगे तो आ नहीं सकता। अगर कहीं दिख जाता है तो उसे काट देंगे, अगर कहीं दिख जाता है तो क्या करेंगे भैया, उसे काट देंगे। यहाँ तक आपको बातें हमारी समझ में आई होंगी, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी भैया। जब एक यहाँ 4 के विपरीत 2 है, मतलब इसका अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 2 है, तो कभी सामने बगल नहीं दिख सकता। अगर जहां बगल दिखेगा वहीं हम काट देंगे। हमारे पहला ऑप्शन देखेंगे 1 पे क्या पाया है कि देखिए यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 5। देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। मतलब देखिए ये देखा 5 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 6 है, मगर यहाँ पे देखिए जब इसका अपोजिट 5 का अपोजिट 6 है तो यहाँ बगल क्यों दिखा? जब इसके पीछे है तो बगल कैसे दिखा? हम यही आपको समझाना चाहते हैं। अगर भाई किसी पासे में विपरीत फलक सामने नहीं दिखती, अब इसका विपरीत 5 का विपरीत 6 है, 5 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ पे सामने क्यों दिख गया? ये खुला पासा था, ये बंद पासा है, ये खुला पासा है, ये बंद पासा है, तो उसके विपरीत कैसे दिख गया? हम यही आपसे पूछना चाहते हैं, उसके विपरीत कैसे दिख गया? अब जब दिख गया है तो यहाँ पे भैया ये गलत हो जाएगा। हम आपको क्या बतलाया, फिर से दोबारा ध्यान देंगे। कभी विपरीत फलक सामने नहीं दिखते, मगर यहाँ इसके विपरीत 5 के विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 6 है, तो यहाँ पे सामने कभी नहीं दिखेगा, कभी भी सामने नहीं दिखेगा। तो क्या कहेंगे भैया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए भैया एक तो रॉन्ग हो गया, अब बचे हमारा 3। अब चलेंगे दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे देखिए इसमें क्या है 1 2 3। एग्जाम में कैसे करेंगे, इसके आपको तुरंत क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही उसका अपोजिट निकाल लेना है और उसमें छांटना है। इसमें छांटना है कि भैया कौन इसको अपोजिट है कौन नहीं। अब देखेंगे भैया 1 2 3, 1 1 1 2 3, भैया 1 का अपोजिट 3 है। अब देखेंगे 1 का अपोजिट 3 है, मतलब यहाँ भी वही गलती कर दिया। ये एग्जामिनर क्या किया भैया, हमें पागल बना रहा है। यहाँ पे वो गलती करके रखा है कि भैया जब विपरीत फलक कभी भी सामने नहीं दिखते हैं तो कोई वहां दिख रहे हैं, हमें बतलाइए वहां क्यों दिख रहे हैं। जब वहां दिख रहा है इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। जब भैया 1 के विपरीत 3 है और 1 के विपरीत जब अपोजिट 1 के अपोजिट 3 है, और आपको पता है अपोजिट वैल्यू कभी भी साथ नहीं दिखती, आपको पता है अपोजिट वैल्यू कभी भी साथ नहीं दिखती, तो कैसे दिखा यहाँ? इसीलिए भैया इसे भी क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। इसे भी क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। भैया 2 ऑप्शन आपके निपट गए। अभी आपको हम समझाने के लिए ऐसे बतला रहे हैं, मगर हमें करना होता तो ऐसे चुटकों में कैसे चले जाते। आपको समझाने के लिए तो तामझाम हम मचाए हुए हैं, ठीक है भैया। अब बचे 2, इसमें से कौन सा अच्छे हो जाएंगे कौन सा नहीं होंगे उसे देखेंगे। आपको पता है कि देखिए यहाँ पे कैसे देखेंगे 3 4 2, 3 3 3 3
4 2 अरे पगल, वो जब यहाँ 4 का अपोजिट 2 है तो यहाँ अगल बगल क्यों दिख रहा है? आपको पता है विपरीत फलक कभी भी सामने नहीं दिखती। जब यहाँ 4 का अपोजिट 2 है तो यहाँ क्यों बगल में बैठा है? अपोजिट होता तो नहीं दिखता। इसका मतलब ये भी रंग हो जाएगा। ये जो हमारा 4 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे चेक करें या नहीं, यही हमारा राइट होगा। चेक कैसे करेंगे, देखिए 4 5 1 4 5 1 अपोजिट वैल्यू देखो नहीं है ना, इसका फाइव देख लिए। 5 का अपोजिट 6 नहीं दिखा, उसमें 1 का अपोजिट 3 नहीं दिखा, 4 का अपोजिट 2 नहीं दिखा। इसका मतलब ये है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। अभी तक आपको सारी बातें उम्मीद है समझ में आई होंगी। इतना गले फाड़ फाड़ का आपको बतला रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम में आपको फोड़ के आना है। ये नहीं है कि इसे गुरुजी छोड़ के आए। अब इतना गाले फाड़ फाड़ के आपको बतला लिए है तो इसका मतलब आपको एग्जाम से करके ही आना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होनी चाहिए। हम आपको क्या बतलाए, अगर खुला पासा है, क्वेश्चन दे दिया है, तुरंत उसका क्या करना, अपोजिट निकाल लेंगे। अपोजिट निकालने के बाद क्या करना है, आपको पता है विपरीत फलक कभी भी सामने नहीं दिखते। अगर आपको क्वेश्चन में जो 4 दिया ऑप्शन, अगर उसमें कहीं सामने दिख जाते हैं, पहले उसे काट देंगे और जो बच जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए अब पासे कितने आसान थे? पासा आपको आसान लगा कि नहीं? पासा चैप्टर कितना आसान है, आपको समझ में आई बातें? आपको सारी बातें समझ में आई कि पासा कितना हमारा आसान था? हम लोग उसे समझे नहीं थे, पढ़े नहीं थे तरीके से। आज के बाद आपके पासा के ये डाउट खत्म हो जाएंगे। तो क्या करें, यहाँ तक किसी को इशू कोई ना हो तो हम लोग क्या करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। देखिए हम आपको क्या करेंगे, जैसे हमारा डाइस खत्म हो जाता है ना, तो डाइस के जैसे पुराने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो नहीं है, जैसे हमारे सभी एग्जाम में आए हैं, सीजीएल में आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं, ग्रुप डी मतलब कहीं भी आए हुए हैं। तो अब तो ये पता है कि ये हमारा जो बैच है हर एग्जामों के लिए टारगेट करके है। जो भी जिस चीज भी एग्जाम में रीजनिंग आता है उसमें टारगेट करके हम आपको ऐसे लेवल तक पढ़ाएंगे। आप क्या सीजीएल प्री दीजिए, मेंस दीजिए, मतलब हर लेवल का आपको कंटेंट इसमें मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको यूट्यूब पे मुफ्त में मिलेगा। तो क्या करेंगे भैया, यूट्यूब पे जब आपको मुफ्त मिल रहा है तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाँ, हम बता रहे थे आपको क्या कि जैसे हमारे ये क्या बोलते हैं चैप्टर खत्म होता है ना, तो जैसे सीजीएल सीजीएल एमटीएस मतलब कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है, जैसे इसमें इससे रिलेटेड डाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उससे हम क्या करेंगे, आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा देंगे। मतलब आपका यहाँ पे खत्म हो गया कि प्रैक्टिस, मतलब आपका यहाँ पे थ्योरी खत्म हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, आपका एक एक कंटेंट आपको मस्त मिल जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। ये बंद पासे हमारे हैं, ये बंद पासे 4 दिए हैं। आपको 4 पासे देखते ही आपको तो हक्का बक्का भगा गए होंगे, सर जी इसमें तो 4 पासे दिए, अब इसमें छाटना कैसे होगा, हवा बउआ हो गए होंगे। मगर देखिए आप लोग एग्जाम में देखेंगे, भागना नहीं है। आपको एग्जाम में देख के इसे भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी आसान होता है, आप तक पढ़े नहीं थे इसलिए आपको टफ लगता था। अब तब क्यों लगता था, आप पढ़े नहीं थे। ये भी बहुत आसान माना जाता है, बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। इसमें आपको दो पासे को छाट लेना है, मतलब आपको जो इच्छा हो 2 पासे उठाएंगे जिसमें 1 फलक कॉमन हो। जैसे 1 फलक, इसमें 1 कोई एक डिजिट कॉमन हो, जैसे 3 2 6, यहाँ पे 2 5 4, देखिए 1 फर्क इसमें कॉमन है, उसमें 1 देखिए 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है। ठीक है भैया, उनको पकड़ लेंगे। हमसे क्या पूछा उसे देखेंगे। 3 के विपरीत क्या है भैया, 3 के विपरीत हमसे पूछा है क्या है भैया, 3 के विपरीत हमसे पूछ लिया क्या है भैया। कुछ नहीं करना, जिसमें एक कॉमन हो 2 डिब्बे को पकड़ लेंगे, 2 डाइस को पकड़ लेंगे, जिसमें एक कॉमन हो उसे उठा के उसके बाद उसका अपोजिट निकाल देंगे। आपको बताए थे अपोजिट निकालना, भूलिएगा नहीं। अगर भूल जाएंगे इसका मतलब है आप लोग क्या नहीं किए, रिवाइज नहीं करके आए, इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट के लायक नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट के लायक नहीं है। ठीक है, आपको उससे रिवाइज करके आना था। ठीक है भैया, कैसे निकालेंगे देखिए, आपको क्लॉकवाइज डाइस को घुमा देना। कैसे, देखिए वहां पे 2 लिखा है तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या 2 को ऐसे लिख लेना है, 2 को ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 6 को ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 को ऐसे, मतलब आपको क्लॉक वाइज लिख लेना है। आपको देखिए 1 2 6 2
263 को पहले क्लॉकवाइज लिखिए। अब इसी भी पासे को 2 है ना यहाँ पे, 2 जो कॉमन है उसे को भी ऐसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। आपका क्या भैया, आपका क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से बन जाएंगे। अब 2 यहाँ पे था तो यहाँ पे 2 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा 5 आएगा, 5 लिखेंगे, फिर क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए अपोजिट निकल गए, अब अपोजिट निकल गए। अब आपसे कुछ भी पूछे आपको उसका राइट आंसर देख देंगे, आप उसका राइट आंसर देंगे। आप देखिए इतने बड़े पासे की, इतने बड़े पासे की हम इतने आसानी से कर दिए, इतने आसानी से कर दिए कि नहीं, कर दिए, कर दिए। आपको इशू नहीं है, आपको अपोजिट निकालना आपको कल बतलाए थे, आज भी बतलाए, अब उसी लैंग्वेज में बताया कि है कि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अब देखेंगे भैया यहाँ 2 2 कॉमन है तो यहाँ क्या आएगा उसको पहले सोचेंगे। आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास से जो होते हैं उसमें 6 तक अंक होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। पता है ना 5 हो जाता है। अब 5 तो हो जाता है, उसके बाद सोचेंगे भैया कि जब 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, इसमें से जो कौन कौन सा संख्या इसमें नहीं है, जो नहीं है वही वहाँ यहाँ नीचे आ जाएगी। जो संख्या नहीं है इसमें सोचेंगे भैया 2 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, इसमें क्या नहीं है। इसमें देखेंगे आप 1 नहीं आया, हमारा पासे के जो डिजिट होता है 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है और 6 हो जाता है। तो कौन है 3 और 3। अब देखेंगे भैया इसमें क्या है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, इसमें क्या नहीं था भैया। तो कहेंगे गुरुजी इसमें क्या था, गुरुजी इसमें गुरुजी 1 नहीं था, 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए अपोजिट निकल गया। अब आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछे, अब आपसे एग्जाम में कुछ भी बोले भैया 2 का अपोजिट क्या होगा 1 कहेंगे, 6 का अपोजिट क्या होता 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। अब बताइए आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको पेड़ बचे तो बेहतरीन कंटेंट मिला कि नहीं। अब बतला आप कुछ भी पूछेगा, अरे पगलवा पूछा था 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत यहाँ सफा सफा लिखा हुआ है 4 है, 3 का विपरीत 4 होगा, ये हमारा आंसर होगा। आंसर मिल गया कि नहीं, आंसर मिल गया कि नहीं। आपको उम्मीद है आंसर तो मिल गए हैं, गुरुजी कहेंगे आंसर तो मिल गए और आसान आसान भाषा में मिले। और आसान से कितने आसान से, ये हमारे 4 डिब्बा दिए थे, 4 डिब्बे मतलब 4 डाइस दिए थे, उसमें से हमें छाटना था भैया 3 के विपरीत क्या था और अपोजिट निकालना हम आपको फर्स्ट क्लास में दिखाए थे। और आज के हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं जो ऐसे ही हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, हमारे एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, इससे न ऊपर आएंगे और न ही नीचे आएंगे। ठीक है, इतने ऐसे मतलब इससे नीचे आ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। जो लेवल आपको हम ले चलेंगे, लेवल ये नहीं कि गुरुजी हमको क्या कहेंगे यूट्यूब पे पढ़ा रहे तो हलवा पढ़ा के ऐसे भरनाटे मार के चले जाए भैया ये देखिए जादू। तो जादू आपको नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। अब क्वेश्चन जो करा रहे हैं जो आपको एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आ जाए और आपको उसको फोड़ के आए, तब बताइएगा हाँ सर आपको कराए थे, कंटेंट आपका वीआईपी था, कंटेंट हमारा वीआईपी था। ठीक है, तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपकी इशू यहाँ तक खत्म हो गई, हम इसे अब दोबारा दोबारा आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा इसे क्या करेंगे एक बार आपको बतला देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आपके एग्जाम में ऐसे आपको ना ऐसे मिला रहेगा, डाइस रखा रहेगा, आपके कंप्यूटर पे छप जाएगा, 4 तो डाइस रहेंगे भैया। अब इसमें से कहेंगे भैया 3 के विपरीत क्या है भैया, इस बार हम बता देते हैं इसको, इसको इस बार हम क्या कर देते हैं, ठीक है 1 सेकेंड, इस बार हम इसे कर देते हैं और 5 5 5 के विपरीत क्या है, आपसे पूछा जाएगा 5 के विपरीत क्या है। चलिए आप लोग अपने से करिए, खुद से करिए, आप लोग खुद से करेंगे, आप लोग क्या करेंगे खुद से करने की कोशिश करेंगे, आप लोग क्या करेंगे इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे, आप लोग इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे, आप लोग इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे। अरे सर इसमें करना क्या था, इसमें करना तो कुछ है नहीं,
आपको ऐसे डाइस को देखने ही क्या करना है, देखिए आपको ऐसे जब मिलेगा आपको क्या करना है, ऐसे देखते ही आपको क्या करना है, इसमें से दो डाइस छाटनी है। दो डाइस कौन से छाटनी है भैया, सर कौन से छाटनी है, छाटनी वो हो जिसमें 1 डिजिट कॉमन हो, 1 डिजिट दोनों में कॉमन हो, 1 डिजिट दोनों में कॉमन हो। आप देखेंगे गुरुजी इसमें 2 और इसमें 2, देखिए भैया इसमें चाहे जिसमें छाट दीजिए मगर दो, किसी दो पासे को उठाना, उसमें से कौन कॉमन है, 1 डिजिट कॉमन होना चाहिए। देखिए इसमें 2 इसमें 2, वो कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज लिखना है। कैसे क्लॉकवाइज, 2 को 2 6 3, 2 6 3, 6 2 6 3 क्लॉकवाइज लिख लिए। फिर क्या करेंगे गुरुजी, फिर इसमें भी 2 2 2 और क्या करेंगे 5 और 4 क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज लिख लिए। अब भैया यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा गुरुजी, इसमें कहेंगे भैया जो नहीं दिख रहा है, इसमें क्या नहीं दिख रहा भैया, 2 है 6 है 3 है 5 है 4 है 3 है, भैया इसमें 1 नहीं दिख रहा है, इसमें यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसका अपोजिट निकल गया। आपसे पूछ रहा है कि गुरुजी इसमें 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है गुरुजी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बताएंगे भैया कि 5 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। अभी तक आपको इतनी आसान है, इतनी तेज में, मतलब तुरंत ही 1 सेकेंड का आंसर आपको सेकंडों में मिल गया। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेजुगा सरोजगार को ज्वाइन करिए, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं, चलिए भैया आगे चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा भैया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग पहले करिए तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है सर। चलिए आप लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे, आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया, आप लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए करिए आप लोग, आप लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। आपसे पूछा कि छक के विपरीत क्या है, ऐसे देख लेना है, उसके बाद कुछ करना नहीं है। उसके बाद करना क्या है भैया, हमसे पूछ रहा है भैया 4 ठे डब्बे दिए हैं, 4 ठो डाइस दिए हैं, उसके बाद हमसे पूछ रहा है छक के विपरीत क्या है। अब आपको पता है कि विपरीत निकालना, हम आपको बताया कितने आराम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से। 4 को देखने के बाद आप होपलेस मत होइएगा कि 4 डाइस दिए हैं अब कैसे गुरुजी छाटे। आपको छाटना कुछ नहीं, इसमें क्या करना है कि भैया 2 ठी किसी में एक कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 3 4 5 है तो 3 4 5, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 एक कॉमन है ना, एक कॉमन है उसे पकड़ लेंगे। मगर आपको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे भैया, और आगे बढ़ेंगे, देखें भैया और कुछ अच्छा तो नहीं मिल रहा है भैया। क्या हमसे पूछ रहा है भैया, हमसे क्या पूछा, 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है भैया, 6 के अपोजिट क्या है, हमें वही देखना है भैया। आपको कुछ नहीं करना, एक 2 डाइस को पकड़ लेना है। देखिए भैया एक यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे देखेंगे, 2 डाइस है ना, 2 डाइस में देखिए यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 4 5 कॉमन है। इसका मतलब भैया कि 3 का अपोजिट 2 हो जाता है, 3 का अपोजिट हो जाता है 2, 3 का अपोजिट हो जाता है 2, ठीक है भैया। 3 का अपोजिट क्या हो जाता है 2, 3 का अपोजिट 2 हो जाता है भैया। हमसे पूछा क्या, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत को क्या होगा, कुछ नहीं करना। हमें ना सिर्फ क्या करना, एक डाइस को पकड़ लेनी है जिसमें एक डिजिट कॉमन हो। एक डिजिट देखिए इसमें 6 5 3, इसमें है 2 4 5, मतलब इसमें ही पता चला मुझको कि एक कॉमन है। अब उसको क्या करना है, कॉमन जिसमें है उसी क्लॉकवाइज चला देंगे। क्लॉकवाइज कैसे, देखिए इसमें क्या कॉमन था भैया, देखेंगे भैया इसमें कॉमन क्या था, इसमें कॉमन क्या था भैया, इसमें देखेंगे 5 कॉमन था। 5 के जो क्लॉक ऐसे चलाएंगे ना, ऐसे ऐसे हमें लिख लेना है, क्या भैया ऐसे लिख लेना है भैया। पहले क्या करेंगे 5 को ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 5 को, अरे 5 को लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे 2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया 2 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिख लिया भैया, ठीक है। और उसके बाद 4 को ऐसे लिख लेंगे भैया, कैसे ऐसे 4 को ऐसे, आपको एडिटिव उतार लेना है, मतलब क्लॉक वाइज से जैसा है आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना भैया, उसके बाद देखिए दूसरे डाइस में यहाँ पे देखिए जो कॉमन था, कॉमन क्या है 5 है। अब उससे इसको भी क्या क्लॉक वाइज घुमा लेना है, क्या करना है क्लॉक वाइज घुमा लेना है। हमसे पूछा क्या, उसका राइट आंसर आ जाएगा, हमसे पूछा क्या उसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 को पहले लिखेंगे 5 को, फिर क्या करेंगे 3 को लिखेंगे, फिर 3, फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ये भैया हम 6 को लिख दिए, ये भैया 6 को लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है गुरुजी, अरे गुरुजी आपको बता रहे हैं कि जो इसमें नहीं दिख रहा है भैया, क्या नहीं दिख रही है 4 6 2 3, क्या नहीं दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा है, उसे 1 को कहाँ यहाँ पे उतार लेंगे।
1 को यहाँ पे उतार लेंगे भैया, हमारा सॉल्व हो गया। हमसे पूछा क्या था भैया, हमसे पूछा था कि 4 के विपरीत मतलब 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे भैया 6 के अपोजिट क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। 6 का अपोजिट 4 हो जाता है। मगर क्या है गुरुजी, मगर यही नहीं, कोई भी पूछ लेता, 5 के 1 हो जाता, 2 के 3 हो जाता, 4 के 6, 3 के 1, 1 के 5, मतलब कुछ भी पूछता आप लोग राइट आंसर कर देते हैं। तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन आपको माइंड में अच्छे तरीके से जा रही हैं, यहाँ तक सारी क्वेश्चन आपको माइंड में अच्छे तरीके से जा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी इशू तो नहीं है, किसी कोई इशू तो नहीं है, आप लोग बतलाएं किसी कोई इशू तो नहीं है कि सर यहाँ भी दिक्कत है, आप लोग छुपाए हुए पड़े हैं। जो भी दिक्कत हो बतला सकते हैं आप लोग, किसी कोई दिक्कत हो आप लोग बतला सकते हैं, भैया हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत आप बतला सकते हैं। चले, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। चले, क्वेश्चनों को भी ढेर सारा प्रैक्टिस करनी है, तो हम लोग आगे चले, नहीं तो टाइम फालतू का लॉस होगा। अब आप लोग समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आप लोग अपने खुद से करते रहेंगे, ठीक है। हम ऐसे लेवल से ले चले हैं कि जैसे भैया कोई भी, जैसे आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, कोई बच्चा अभी पढ़ा ही नहीं है रीजनिंग, अभी स्टार्ट किया है, वो भी क्या कर रीजनिंग सीख सकता है। अब पासा का गोटी तो बता रहे हैं, जो आप लोग लीडो चटका देते हैं कहीं बैठ के, वही तो आपको बतला रहे हैं कि सर ये लीडो कैसा होता है, उसमें गोटी में कितने अंक हो जाते हैं, उसके अपोजिट कितना हो जाता है। आपको बताया कि अपोजिट संख्या हमेशा 7 बन जाती है। अगर आप लूडो उठाएंगे ना, लूडो कोई गुट्टी होती है, गुट्टी आप उसे उठाएंगे ना, देखेंगे 6 का अपोजिट हमेशा 1 रहेगा, और 1 का अपोजिट हमेशा 6 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब उसे ऐड करेंगे 7 बन जाता है। अगर 3 को ऐड करेंगे ना 4 में तो 7 बन जाएगा, मतलब 3 का अपोजिट 4 रहेगा, और 6 का अपोजिट 1 रहेगा, और 2 का अपोजिट 5 रहेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा वो 7 बनाती है। आपको ये पति थी बातें, अगर ये पति थी तो ठीक है, नहीं पति थी आप सुबह देख लेंगे गोटी में, ठीक है भैया। चलिए अब देखेंगे भैया आगे, यहाँ आपको आंसर पता चल गया, 4 हो जाते हैं भैया इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर 4 हो जाते हैं। कंटिन्यू, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब आपको हम 3 नंबर क्वेश्चन पे ला दिए। अब यहाँ में 3 पासा दिया है भैया, अब सर जी कह रहा भैया इसका 6 का विपरीत बता दीजिए। अब आप लोग देख के पहले पगला जाते हैं, सर जी 3 ही पासा इसमें दिया है। अरे 3 पासा था, आपको 2 पासे काम है, एक पासे के निकाल को मारो भगा दो ना, कि उसे रख के बैठे हो। इसमें से भैया कॉमन देख लीजिए। हमसे देखिए, आपको एक पासा को बतलाए थे, उभयनिष्ठ का नियम, उभरता हुआ नियम आपको बतलाए थे, कि भैया जैसे तो आपको नियम बतला दिए भैया कि इसका अपोजिट निकाल लो, कोई कॉमन पकड़ लो, को कॉमन हो उसके बाद घुमा के क्लॉकवाइज रख लो, ठीक है। ये आपको बतलाए थे। अब ये आपको बतलाया था, देखिए यहाँ पे 6 हमसे पूछ रहा है, 6 का विपरीत क्या है भैया, 6 का विपरीत क्या है हमसे पूछा है ना, तो कुछ करना नहीं था। ये आपको बतलाए थे हम कि भैया देखिए यहाँ जब देखने लगे भैया इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है, आप लोग जब यहाँ देखेंगे सर यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और 1 है, अब सर यहाँ पे देखेंगे 2 है और 1 है। जब भैया ये कॉमन हो गए, जब भैया उभयनिष्ठ का नियम आपको बतलाए थे कि भैया जब ये दोनों कॉमन हो गए, जो बचे हुए संख्या हो जाते हैं उनके एक दूसरे को अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे को अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, इसका मतलब 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अभी आपको कुछ माइंड में घुस गया, भैया 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। मतलब हमको क्या बतलाएं कि जैसे भैया हमसे कहा था कि भैया अगर दो पासे में और 2 डिजिट समान निकल जाए, वैसे 1 2 और 1 2 समान निकल गए, उसके बगल बगल जो बचे संख्या है एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसका मतलब 6 का अपोजिट 2 है और 6 का अपोजिट 3 का अपोजिट 6 है और 6 का अपोजिट 3 है। इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिना पेन कागज के, बिना पेन पेपर के आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप बिना कुछ मतलब आप करते कब, जब हमारे जो क्लासेस देखे थे आप रिवाइज करके आते तब। इसका मतलब इसका राइट आंसर 6 का अपोजिट हमारा हो जाता है 3, 6 का अपोजिट हमारा 3 हो जाता है। अरे उस मेथड से भी हो सकता था, मगर हम क्या बतलाया भैया कि अगर 6 का अपोजिट 3 करना है तो भैया हमको बतलाया था किसी गोटी में, किसी पासे में हमेशा जो 2 वैल्यू समान निकल जाए, सर जी 2 वैल्यू समान निकल जाए, जो बची हुई पासे हो जाते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। तो इसी में क्या भैया हमसे बिना पेन पेपर के क्वेश्चन हो सकता था। अगर भैया इसमें 6 1 2 है, उसमें 3 2 1 है, इसमें 2 डिजिट समान हो जाती हैं, 2 डिजिट समान हो जाती हैं, इसका मतलब जो बची हुई संख्या है एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अब भैया हमसे पूछा क्या था भैया कि 6 के विपरीत क्या है, आप लोग बताएंगे 6 के विपरीत हमारा हो जाता है 6, 6 के विपरीत हमारा 3 हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है भैया, राइट आंसर यही हो जाता है, 6 के विपरीत 3 हो जाता है और 3 के विपरीत 6 हो जाता है।
आपको उम्मीद है कि हमारे ये क्वेश्चन आपको माइंड में अच्छी तरीके से सेट हुए होंगे। अब आपको अब कभी भी आज के बाद डाइस की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, जो पासे हैं उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक एक चीजें आपको बताते हुए हम ले चले, एक एक कंटेंट आपको एकदम पीआईपी पेड बैचों की तरह मिला, मगर आपको कोई इशू यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आपको कैसी लगी हमारी दूसरी क्लास? एकदम बेहतरीन तरीके से सीजीएल में सीएचएसएल मतलब किसी भी एग्जाम आए क्वेश्चन को आप देखेंगे ऐसे लगाएंगे। अगर आप कभी भी डाइस चैप्टर को आपको हार्ड लगता था, आज के बाद डाइस का एक क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, आपको ना हो तब बताना सर विशु सर आपने हमें गलत पढ़ाया था, आपको हमें नहीं मजा आया पढ़ने में। इतनी बातें आपको कंटिन्यू देंगे। आपको कुछ समझ में आ चुकी है कि हाँ यार सर जी आप बतला दिए और हमें क्वेश्चन आ गया, हाँ यार सर जी आप बतला दिए हमें क्वेश्चन आ गया। तो हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार को ज्वाइन कीजिए। ठीक है भैया, तो अभी क्या इसे बेसिक कराना है? अभी क्या इसे बेसिक कराना है कि दोबारा से ले चले? ठीक है भैया, बेसिक करा के दोबारा से ले चले। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे भैया हमने खुले पासे में, दोबारा से किसमें आ गया? खुले पासे में। ठीक है सर जी, अब कहेंगे गुरुजी अब इसे भी करा दीजिए, लगे हाथ इससे भी करा दीजिए। तो देख लीजिए भैया, देख लीजिए भैया इसमें क्या है, देख लीजिए भैया इसमें क्या आपके इशू हैं, हम बतला देते हैं आपको। खुले पासे देखते ही आपको क्या करना है गुरुजी, आपको गुरुजी बतला है आपके कि खुले पासे देखते ही पहले उसका अपोजिट निकालना। जब आपको खुले पासे दिख गए तो उसका अपोजिट आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब खुले पासे जैसे ही आपको दिखे इसका अपोजिट निकालने आपको बताया है। ये अपोजिट कैसे निकलता है? एक अल्टरनेट पकड़ लेना। अल्टरनेट मतलब हो जाए एक छोड़ कर एक। अल्टरनेट का मतलब आपको जानते हैं कि यहू नहीं जानते हैं? अरे तैयारी कर रहे हैं, अल्टरनेट का मतलब समझते हैं कि वह नहीं जानते हैं? उम्मीद है समझते होंगे। देखिए अल्टरनेट का मतलब हो जाता है कि एक को छोड़ कर एक का छोड़ कर एक का छोड़ के एक। भैया आप लोग कहेंगे गुरुजी ये देखिए इसका 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा गुरुजी? सॉरी 5 का अपोजिट गुरुजी क्या हो जाएगा? तो भैया कहेंगे 5 का अपोजिट हमारा हो जाता है 6 हो जाता है। 5 का अपोजिट हमारा गुरुजी बताए थे 6 हो जाता है। ठीक है भैया, अब कहेंगे गुरुजी अब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट गुरुजी हमारे बताए थे भैया 2 का अपोजिट हो जाता है 3। अब गुरुजी भैया कहेंगे भैया अब 1 का अपोजिट क्या? एक को छोड़कर एक हमारा हो जाएगा। तो गुरुजी इतनी बातें आपको समझ बतला दिए थे कि भैया ओपोजिट डाइस में ओपोजिट कैसे निकालना है, खुला पासा देखने के बाद कैसे अपोजिट निकालना है। अब आपके समझ में आया भैया खुला पासा आए थे था, अब बंद पासा यहाँ पे दिए हुए हैं भैया। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे एग्जाम में ऐसे ही। अब आप देखो होपलेस मत हो जाना कि गुरुजी बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन आए थे। बड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, आप पढ़ ही के नहीं गए थे, आपको पढ़ाया ही नहीं गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाया ही नहीं गया था। ठीक है भैया, अगर जिस किसी आपको दोस्त यार को बैच लेने की पैसे नहीं हो, हमारा यूट्यूब चैनल से ज्वाइन करा दीजिए और हर बैच फ्री में उसको प्रोवाइड करेंगे। और देखने में मजे, सुनने में उसको मजा आ जाएगा, देखने में करने में उसको मजा आ जाएगा। ठीक है भैया, तो देखिए भैया कौन सा भैया इसमें 4 ऑप्शन थी, आपको अल्टरनेट करके उसका निकालेना अपोजिट कैसे निकालेंगे? अल्टरनेट करके निकालेंगे गुरुजी, अल्टरनेट करके गुरुजी निकाल लेंगे। अब भैया कहेंगे गुरुजी 4 का अपोजिट 2 हो जाता है, तो भैया यहाँ पे 4 लिखेंगे, उसके अपोजिट 1 लिख लेंगे भैया। अब कहेंगे गुरुजी अब इसका 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? कहेंगे 6 हो जाएगा। अल्टरनेट निकालना है, आपका अल्टरनेट निकल गया भैया। अब क्या भैया बचा आपका? अब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 2 का अपोजिट क्या होगा? अल्टरनेट निकल गया। अब आपको पता है हम बतलाए हैं, आपको पता है कभी भी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं दिखती। आप पहले क्वेश्चन कराए थे, कल भी कराए थे कि कभी भी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं दिखती। अगर इसमें कहीं भी साथ दिख जाए तो आपको क्या करना है? उसको रॉन्ग कर देना है, उसको क्या गलत कर देना है, उसे काट देना है। क्यों भैया? क्योंकि आपको पता है आपके गुरुजी कभी भी अपोजिट वैल्यू, पासे के अपोजिट वैल्यू कभी भी साथ नहीं दिख सकती। अब क्या आपके जो पासे हैं उसमें कहीं 6 आ गए तो आपको काट के उसके बगल में क्या आपको 1 दिख जाएगा? नहीं दिखेगा ना। तो भैया आपके गुरुजी कहते हैं कि जो अपोजिट वैल्यू हो कभी साथ नहीं दिखती। अगर इस डिब्बी में इस पासे में साथ दिख जाती है आपको काट देना है, आपको काट देना है कि गुरुजी ये रॉन्ग था क्योंकि पासे में बगल में दिख गया था। इनका पटती नहीं, कभी अपोजिट वालों कभी पटती नहीं गुरुजी, इनको काट देंगे। अब देखेंगे सर इसमें देखेंगे पहले पासों को उठाएंगे। 2 का 6 5 2 2 6 5। आपको पता है 6 5 अपोजिट है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तो भैया इनकी दुश्मनी है, ये साथ नहीं बैठ सकते भैया, ये अपोजिट है, एक दूसरे से इनके पटती नहीं है, इनका एक दूसरे से पटता नहीं है, तो यहाँ के साथ बैठे हैं, मार हो जाएगी। इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो पहले आप सब क्या कर देंगे? निगलेक्ट, इसे काट देंगे। अब देखेंगे बी वाले नंबर को, बी वाले नंबर को गुरुजी इसमें क्या है?
आपको कुछ नहीं करना, पढ़ना क्या है 214, इसमें क्या 214, 1 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 4। भैया जब इनकी पड़ती नहीं, इनकी दुश्मनी है, ये अपोजिट है एक दूसरे के, एक दूसरे के खिलाफ है, तो यहाँ साथ क्या कर रहे हैं बैठ के, यहाँ साथ क्या कर रहे हैं आप लोग, जवाब सवाल उठाओगे भैया ये लोग साथ क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर कमी है। यहाँ क्वेश्चन आपको गलत बता दिया गया भैया, झूठ बोला गया है, इसे भी काट देंगे। अब आएंगे 3, मतलब आपको यहाँ पे आ जाएंगे सी नंबर पे, गुरुजी यहाँ पे देखेंगे कि भैया 2 3 1 है, 2 3 1। अरे गुरुजी ये 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है और इनकी दुश्मनी है, इनकी दुश्मनी है इस समय में, यहाँ साथ कैसे बैठ गए, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये राइट आंसर डी हो जाएगा, बिना सोचे समझे डी लगा के चले जाएंगे। फिर भी आपको मतलब देखिए 4 2 6, 4 2 6 अपोजिट नहीं है ना, इसका मतलब भैया ये हो जाता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में, आपको एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखता है, आप लोग पढ़े रहेंगे तो भैया करेंगे, नहीं करे रहेंगे तो भैया कहेंगे कि सर जी बहुत क्वेश्चन हार्ड आ गए थे पेपर में, हमसे नहीं हुआ, बहुत हार्ड आ गए थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। तो क्या करें, आगे कंटिन्यू करें, किसी को कोई इशू ना हो तो आगे कंटिन्यू चले हम लोग, किसी को कोई दिक्कत और इशू ना हो तो हम लोग क्या करें आगे चले। चलिए भैया आपकी अनुमति मिल गई है, थम्स अप मिल गई, आगे हम लोग चल देते हैं। चलिए भैया ये हमारे ABCD कुछ इस प्रकार, मतलब जितने भी टाइप बनते हैं, ये नहीं है कि कुछ ही क्वेश्चन, जितने भी टाइप बनते हैं आपके सर आपके लेके हाजिर हो चुके हैं। ओके चलिए करेंगे। ये हमारा भैया कितने नंबर क्वेश्चन था देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन होगा ना, 5 या 6 बना लेंगे भैया, ठीक है। एक ये क्या किए हैं, अपने हाथ से आपको लिए बनाए हैं, ये सब जो डाइस आप लोग देख रहे हैं ना, अपने हाथ से 1.5 घंटे की मेहनत है इसमें पीटी पर तैयार करने में, ठीक है। इसको आपको ज़्यादा नहीं जाने देना है। जो आपका दोस्त तैयार हो, जिसको भाई पैसे की कमी हो, भाई वो नहीं ले पाता, क्लास नहीं खरीद पाता, अच्छे महंगे महंगे बैच है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार से ज्वाइन करा दीजिए। अब भैया वो फ्री में सारे सब्जेक्ट को, अब कंटेंट जो कंटेंट रहेगा पेड बैचों से बेहतरीन मिलेगा, 19 नहीं 20 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, इसे करेंगे आप लोग। चलिए आप लोग करिए, तब तक के थोड़ा सा करिए, करेंगे, चलिए करिए। तो भैया आगे बढ़े, देखिए हो गया है। अब आप लोग थोड़ा सा करेंगे इसको। अब इसको करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है सर जी, अपोजिट निकालने के लिए अल्टरनेट करना होता है भैया। इसका अल्टरनेट ये हो जाता है, इसका अल्टरनेट ये हो जाता है, इसका अल्टरनेट ये हो जाता है भैया। उसको कुछ नहीं करना भैया। बी का अपोजिट क्या है भैया, आपको यहाँ पे बी लिखना है, इसका अपोजिट क्या हो जाता है भैया, बी का अपोजिट डी हो जाता है भैया, डी हो जाता है भैया। उसके बाद कहेंगे भैया बी का अपोजिट डी हो जाएगा भैया, बी का अपोजिट डी हो जाएगा, सी का अपोजिट ई हो जाएगा, सी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट ई हो जाएगा, सी का अपोजिट ई हो जाएगा, सी का अपोजिट ई हो जाएगा भैया। ए का अपोजिट एफ हो जाता है, ए का अपोजिट क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। ए का अपोजिट हमारा क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। अब इसमें आपको पता है अपोजिट वैल्यू कभी साथ नहीं दिखती है, गुरुजी हमारे बताए हैं अपोजिट वैल्यू कभी भी साथ नहीं दिखती है। जब साथ जहाँ दिखे वहीं उनकी टांग तोड़ के रख दो, उनकी साथ जहाँ दिखे वहीं उनकी टांग फोड़ के रख दो भैया। BDCF ये भैया देखिए भैया, पहले ही आपको डब्बे को चेक कर लेना है, पहले अपने डाइस को पहले को हम चेक कर रहे हैं भैया। CBD CDB CDB मतलब ये दोनों अपोजिट है, तो भैया यहाँ कैसे बैठा है साथ में, अपोजिट जब दुश्मनी उस करीब उनकी टक्कर कतराव चल रही है तो यहाँ साथ क्यों बैठे हैं। आप सवाल उठाएंगे सर जी यहाँ साथ क्यों बैठे हैं, उनको आप रॉन्ग कर दीजिए, आपके सर जी से रॉन्ग कर दिए। फिर चलेंगे दूसरे ऑप्शन पे, DFA भैया, AF जी भैया, AF एक दूसरे के विपरीत है भैया, क्यों बैठे हैं भैया, इनको कर देंगे रॉन्ग। अब भैया CDF भैया, C यहाँ पे है, D वहाँ पे है, अब F यहाँ पे है भैया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लगा के चल देंगे। आगे चेक करने की क्या जरूरत है गुरुजी, अरे चेक कर लीजिए, बाई डिफॉल्ट हो सकता है CFA क्या है CFCE, देख लीजिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है भैया, ये भी गलत। तो भैया चेक कर लीजिए, आगे चल दीजिए गुरुजी, आगे चल दीजिए गुरुजी, हमें समझ में आ गया, तो समझ में आ गया भैया तो हम आगे चलेंगे ही, समझ में आ गया तो हम आगे चलेंगे। जब आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो हम आगे
चलेंगे निश्चिंत हो के आप लोग क्लास ले लीजिए, निश्चिंत होके आप करा लीजिए। चलिए अब देखिए गुरुजी, ये क्वेश्चन तो समान है। अब आप लोग क्या करेंगे, पेन उठाएंगे, दे दनाते दे दना कर देंगे, मगर हम पक्का 100% बताते हैं, आप घबरा जाएंगे गुरुजी इसमें क्या दिक्कत है, हमसे नहीं हो रहा है। अब भैया यहाँ से टाइप आपके बदल जाती है, यहाँ से भैया अब सीरियल मेंस लेवल किया जाए क्वेश्चन, सीरियल मेंस लेवल। अभी आपको हम अप लेवल कराए, ग्रुप डी रेलवे वोलवे हल्के यूपी पुलिस हल्के एग्जामों के लिए अभी तक कराए। अब भैया ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं भैया अप लेवल का है, आप लोग समझेंगे गुरुजी। हाँ, इस बैच में आपको सब प्रोवाइड रहेगा, ऊपर से लेके नीचे तक हर बैच की आपको कंटेंट एक ही क्लास में मिलेगी। चलिए गुरुजी, आपको क्या करना है, इसका अपोजिट क्या हो जाता है, 4 का अपोजिट 1 हो जाता है, 2 का अपोजिट 3 हो जाता है, 5 का अपोजिट 6 हो जाता है। कुछ नहीं करना आपको, ऐसे करना, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इतनी आपको ऐसे कर लेना। अरे बताए हैं आपके गुरुजी ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब कहेंगे गुरुजी चलिए अब कर लेंगे ऑप्शन की ओर, अब कहेंगे गुरुजी चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। जब हम लोग ऑप्शन के कूदेंगे आप परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे क्यों गुरुजी, आप चलिए देख लेते हैं। देखिए कर लेते हैं भैया, 5 का अपोजिट 6 होते हैं, 5 का अपोजिट 6 होते, 5 2 4 5 2 4 5 4 2 5 4 2 5 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, 4, मगर गुरुजी ये बन गया, इसका मतलब ये राइट आंसर हो गया। अब तो भैया ठीक है भैया, लगा के आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, मगर यहीं पे एग्जामिनर आपको लूट लेगा, यहीं पे एग्जामिनर आपको क्या करेगा, लूट लेगा। अब आप लुटा देंगे, कहेंगे कैसे गुरुजी, आप तो ऐसे ही बताए थे। अरे गुरुजी अप लेवल थोड़ा समझिएगा कि आप चल दिए भैया, गुरुजी यहीं तक बतलाए थे। नहीं 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 नहीं, अब आपको यहाँ से भैया, आपको गुरुजी अब यहाँ से आपको लूट लिए, आपके गुरुजी यहाँ से आपको लूट लिए, आपके जो एग्जामिनर था यहाँ से आपको लूट लिया भैया, ये गलत हो जाएगा। अब गुरुजी इसका एक क्या मतलब है, अब देखिए अब आगे अप लेवल देखिए, अब अप लेवल देखिए, अप लेवल क्या कह रहा है। ठीक है गुरुजी, देखिए ये तो भैया यहू सही निकल गया। जब आप यहू चेक करेंगे 361 भैया यहू सही निकल गया। गुरुजी यार दो का ऑप्शन सही निकल गए। फिर क्या करें भैया, आप आगे जाएगा 162, 1 यहाँ है, 6 यहाँ है, 1 1 6 2, मतलब यहू सही निकल गया। गुरुजी क्या मैटर है, माजरा क्या है इसका देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 3 6 1 1 3 6, अरे गुरुजी यहू सही निकल गया, माजरा क्या है। अब माजरा यहाँ ये है गुरुजी, इसमें भैया आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको समझना पड़ेगा गुरुजी इसमें कैसे खराब अच्छा सही पहचाने। अच्छा सही पहचानने के लिए अब आपको थोड़ी सी हमारी बातें आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, इसमें आपको थोड़ी हमारी बातें आपको सुननी पड़ेगी। चलिए हम आपको बदला देते, निश्चिंत रहिए, उससे भी ईजी है, थोड़ा समझने का कष्ट करिएगा आप लोग, हम बस बाकी है तो उससे भी ईजी। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, आपको ऐसे ही मिल जाते हैं कि सारे सही मिलेंगे। अब आप लोग घबरा जाएंगे, तो इसमें कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है, ये थोड़ा अपर लेवल का है। अब देखिए पहले आपको देखना क्या, देखिए आप देखिए यहाँ 4 5 2 है, तो आपको ना क्लॉक वाइज देखना होता है, एंटी क्लॉक वाइज देखना। देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए 4 5 2 है ना, ऐसे करेंगे 4, अरे सॉरी माय मिस्टेक, 1 2, ठीक है 4 5 6 ऐसे आप ले जाएंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे आपको दिखा। अगर 4 5 6 ऐसे है क्लॉकवाइज में, तो यहाँ भी 4 5 6 क्लॉकवाइज में जाना चाहिए। ऐसे 4 5 6 क्लॉकवाइज में। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 2 5 4 है, ऐसे चला, तो यहाँ पे 2 5 4 एंटी क्लॉकवाइज। हमारे समझाने का मतलब गुरुजी, हमारे समझाने का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 5 2 है ना, क्लॉकवाइज देखिए ना, 4 5 2 4 5 2 2 5 2 5 5 2 4 5 2 4। अब देखिए कैसे, देखिए थोड़ी सी कष्ट कर लीजिए, थोड़ा सा देखिए क्या यहाँ पे देखेंगे सर जी, यहाँ पे देखेंगे 4 5 और 4 5 4 2 ऐसे दिख रहे हैं ना, 5 4 2 ऐसे दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको क्लॉक वाइज ऐसे 5 2 4 दिखने चाहिए, 5 2 4 दिख रहे हैं, मतलब ये तो दिख रहा है सेम, मगर ये अपोजिट है, ऐसे है 5 4 5 2 4 ऐसे गए ना। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखिए भैया ये 5 2 4 ऐसे है ना भैया, ये हमारे 5 2 4 ऐसे जा रहे हैं,
एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज तो ऐसे करते हैं ना भैया। तो देखेंगे भैया ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, मगर यहाँ पे देखिए 5 to 4 ये क्लॉकवाइज है, ये ऐसे जा रहा है और वहाँ पे वैसे जा रहा है, ये अपोजिट है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता। जहाँ पे सेम मिल जाए, जहाँ से जोड़ी सेम मिल जाए वही राइट हो जाएगा, जहाँ पे जोड़ी सेम मिल जाए वही राइट हो जाएगा भैया। जहाँ राइट से मिल जाए, जोड़ी जहाँ मिल जाए वहीं हम लोग क्या कर देंगे, राइट कर देंगे भैया। क्या करेंगे भैया, इसे कर देंगे भैया निगलेक्ट, ये नहीं हो सकता। इसे कर देंगे निगलेक्ट, ये नहीं हो सकता। ठीक है भैया। अब कहाँ चलेंगे भैया, यहाँ पे आएंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहू साला सही बता रहे थे आप लोगों को, यहू सही बता रहा था, यहू हमको रॉन्ग करना है कैसे। अब देखिए यहाँ पे 136 है, तो ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज है, 136। अब देखेंगे यहाँ पे 136, अरे सर जी वो तो क्लॉकवाइज जा रहा था ऐसे, 136 क्लॉकवाइज जा रहा था। अब भैया वहां पे क्या है, 136 मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे में। अब हम लोग वहां क्या कर आए थे, ऐसे देख के आए थे। हम लोग देखेंगे भैया यहाँ पे 136 ये तो क्लॉकवाइज दिशा है। अब यहाँ पे देखेंगे 136 एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट वैल्यू है, मतलब ये भी नहीं हो सकता भैया। इसे भी काट दीजिए गुरुजी यहू नहीं है, यहू आपको चीटिंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, यहू नहीं है। जिस दिशा में क्लॉकवाइज मिल जाए वही मिल जाए भैया, वही हमारा हो जाए। अब देखेंगे 6 नंबर के मतलब 3 नंबर को देखेंगे भैया, 162 टू यहाँ पे क्या भैया 216 मतलब 216। अब यहाँ पे देखेंगे 216, यहाँ पे 216, वहाँ पे 21, देखिए यहाँ पे 216 ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना 216, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है 216 क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे 216 मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी रॉन्ग हो जाता है, इससे भी क्या कर देंगे भैया, खबर कर देंगे, ये भी रॉन्ग है भैया। तब गुरु जी सही कौन है, तो सही जो बच गया वही सही हो जाएगा। अब कहेंगे गुरु जी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर दिए, हमें दिखलाइए ना कि ये बात सही है। सही कैसे है देखिए, 136 देखिए 136 एक क्लॉकवाइज दिशा है, 136 क्लॉकवाइज चला। अब देखिए भैया 136 631 1 सेकेंड देखिए 631 एक क्या है, एक कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे देखिए 631 ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। अरे सर जी अभी आपको समझ में आई, 631 6 पे 3 से 1 और क्लॉकवाइज दिशा, ऐसे क्लॉकवाइज है, ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज ने। अब देखिए यहाँ पे भी देखेंगे 631 इसीलिए हमारा ये राइट हो जाता है, इसीलिए हमारा ये राइट हो जाता है। अभी तक आपको नहीं समझ में, कोई बात नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निश्चिंत रहिए, एक एक चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, हमें मजा नहीं आएगा। आपको जब तक आपके फोड़ के आपके दिमाग को नहीं भर देंगे तब तक हमें भी चैन से संतुष्टि आपको हमें भी नहीं मिलती गुरुजी, हमें भी नहीं मिलती। ठीक है भैया, ठीक है गुरुजी, ठीक है। हमारे कितने नंबर क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या करना है, इनका अपोजिट निकाल लेना है। कैसे अपोजिट निकाल लेंगे, अल्टरनेट गुरुजी कैसे पता है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, इतना आपको बताए थे आपके गुरुजी। आपको क्या करेंगे, ए का अपोजिट हो जाता है सी, ए का अपोजिट हो जाता है सी, ए का अपोजिट सी हो जाता है, बी का अपोजिट क्या हो जाता है, डी हो जाता है, बी का अपोजिट हो जाता है डी, बी का अपोजिट डी हो जाता है, ई का अपोजिट एफ हो जाता है, ई का अपोजिट हो जाता है एफ। हम आपके गुरुजी इतना चीजें आपको बतलाए थे भैया। अपोजिट आपको तुरंत निकाल लेना है। अब भैया उसमें चेक करना है भैया कि कौन से हो सकते हैं, अपोजिट वैल्यू साथ कभी नहीं आते, उसमें नहीं आने चाहिए भैया। देखिए बी एफ सी बी यहाँ है, सी यहाँ है, अब यहाँ भैया यहू हो रहा है भैया। अब आगे चलेंगे भैया, एफ ई ए बी यहू हो रहा है गुरुजी। कौन सा दिक्कत खाई जा रही है हमको, सी डी एफ यहू हो रहा है गुरुजी, क्योंकि अपोजिट नहीं है, सब बराबर मेन में है। एफ डी सी भैया यहू हो रहा है भैया। सर जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें तो आप पागल कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मोड़ पे सर पे मार रहे हैं गोली, ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मतलब वहाँ कहीं कहते हैं सही है, कहीं गलत पे है भैया। इसमें चारों सही है, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऐसा होगा भैया कि हम इसे क्लॉकवाइज चेक करेंगे गुरुजी। क्लॉकवाइज ए बी सी, पहले को बी सी एफ बी सी एफ ये भैया कौन सा भैया, बी सी एफ
बी सी एफ एंटी क्लॉकवाइज, बी सी एफ ऐसे यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज, ये क्लॉक हो गया, क्लॉकवाइज नहीं हमें एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिखा, वहाँ पे विपरीत मिल गया। ई बी ए, ई बी ए क्लॉकवाइज चल रहा है, ए बी ए, ई बी ए, ई बी ए, ई बी ए, भैया देखेंगे ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, एक एंटी क्लॉकवाइज, ए बी ई एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चला। अब देखेंगे ए बी ई, ये ऐसे चला, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया, ये अपोजिट है, ये काट देंगे भैया। अब चलेंगे भैया डी नंबर पे, सी डी एफ, सी डी एफ, सी डी एफ, सी कहाँ है भैया, यहाँ पे है, डी कहाँ है, यहाँ पे, सी, आप देखेंगे एफ, एफ सी डी, एफ सी डी, ऐसे एफ सी डी, ये भैया कौन से क्लॉक वाइज। अब यहाँ पे देखेंगे भैया एफ सी डी, एफ सी डी, एफ सी डी, ये एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ पे देखेंगे ये भैया एफ सी डी क्लॉक वाइज, एफ सी डी, सी डी एफ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ भी रॉन्ग है गुरुजी, ये भी फिर दोबारा से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोबारा से राइट आंसर हो जाएगा। हमारी आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल इसी क्वेश्चन से दोबारा से सारी चीजें आपको बतलाएंगे, तब तक के लिए हमें आपसे अलविदा चाहिए। नमस्कार।